भारतीय राजनीति और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपके सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके बताए गए टॉपिक्स के आधार पर यहाँ 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। भाग 1, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 40 प्रश्न, अनुच्छेद, अनुसूचियां, मौलिक अधिकार और नीतियां। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, वर्तमान में 12 हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3, मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19, 1A। अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 72। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 79। धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280। आपातकाल, इमरजेंसी का प्रावधान किस भाग में है? भाग 18। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? पंचायती राज। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? यह एक स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश, 1953। संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? 3री अनुसूची। भाग 2, लोक प्रशासन और सुशासन, पब्लिक एडमिन और गुड गवर्नेंस, 40 प्रश्न। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हैमिल्टन, 1812। लोक प्रशासन का जनक, फादर ऑफ पब्लिक एडमिन किसे कहा जाता है? वुड्रो विल्सन। POSDCORB का सिद्धांत किसने दिया था? लूथर गुलिक। सुशासन, गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस संस्था ने किया? विश्व बैंक, 1989। भारत में सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2013। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। सूचना का अधिकार, RTI अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005। केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? संथानम समिति। प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड ARC के अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन को पारदर्शी और त्वरित बनाना। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विंसेंट डी गॉर ने। आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अखिल भारतीय सेवाओं IAS IPS का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा, अनुच्छेद 312। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सिटीजन चार्टर की अवधारणा कहां से आई? ब्रिटेन। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? प्रश्नकाल और बजट। शून्यकाल 0 आवर का समय क्या होता है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1926, ली कमीशन की सिफारिश पर। कैबिनेट सचिवालय किसके सीधे नियंत्रण में होता है? प्रधानमंत्री। जिला कलेक्टर का पद किसने सृजित किया था? वारेन हेस्टिंग्स, 1772। प्रशासनिक नैतिकता का अर्थ क्या है? लोक सेवकों द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस किसका नारा है? नरेंद्र मोदी। सोशल ऑडिट का मुख्य लाभ क्या है? जनता द्वारा सरकारी योजनाओं की निगरानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई? 1993। CBI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अन्य 10 प्रश्न प्रशासनिक ढांचे और प्रबंधन नीतियों से संबंधित होते हैं। भाग 3, विकेंद्रीकरण, पंचायतें और नगरपालिकाएं। 20 प्रश्न भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति, 1957। भारत में पहली बार पंचायती राज कहां शुरू हुआ? नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरपालिकाओं से। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992, लागू 24 अप्रैल 1993 को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय सब्जेक्ट्स दिए गए हैं? 29। नगरपालिकाओं के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कितने विषय हैं? 18। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 33%, 1/3। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने समय के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है? 6 माह। पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 243 आई। ग्राम सभा का अर्थ क्या है? गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा। भारत में किस राज्य में सबसे पहले महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बिहार। नगरीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? वार्ड, नगर पंचायत। ये 100 प्रश्न आपके पॉलिटी और गवर्नेंस के सिलेबस को पूरी तरह कवर करते हैं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।